Hello bachon, let's read the question. The question says 0.1 mole of CH3NH2, that is methylamine, Kb is 5 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse, is mixed with 0.08 mole of HCl and diluted to 1 liter. What will be the H plus ion concentration of the resulting solution? Option A 8 into 10 to the power minus 2 mole liter inverse. Option B is 1.6 into 10 to the power minus 11 mole liter inverse. Option C is 8 into 10 to the power minus 11 mole liter inverse. And option D 8 into 10 to the power minus 5 mole liter inverse. So let us check the key concept of the question and also understand what question is asking to us. तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के दो हैं कि एक तो बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है. बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है द मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ दैट weak base with strong acid. और दूसरा जो बेसिक बफर सॉल्यूशंस होते हैं या फिर जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस. ये है बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला POH कैलकुलेट करने का. तो बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग टू अस. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि एक हमने मिथाइलअमीन जो है उसको ऐड है HCl के साथ, तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बताना है. तो इसमें हमें देखने वाली चीज ये है कि जब हम HCl ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है. जब HCl ऐड करेंगे बिकॉज इट इज अ वीक बेस और HCl जो है हमारा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और जो HCl है वो अपना H प्लस आयन डोनेट करेगा और ये सॉल्ट बन जाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनेगा. तो इनिशियली अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है 0.1 दी है बेस की और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.08 और ये दोनों इनिशियली प्रेजेंट होंगे नहीं. और जब रिएक्शन हो जाएगी तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्ट कर लेगा 0.1 में से 0.08 और ये कंप्लीटली रिएक्ट कर लेगा तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारा बनेगा जितना कि रिएक्ट किया है यानी कि 0.08 और ये भी 0.08 ही बनेगा. तो क्योंकि इस मिक्सचर में क्या है, अब हमारे पास मिक्सचर में एक तो सॉल्ट है वीक बेस का विद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस भी हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है जबकि एसिड कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है. तो वी हैव इन द मिक्सचर अ वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेसिक बफर. तो जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो हो जाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन. तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए जैसे कि हमने फॉर्मूला से देखा है तो पीएच वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग फॉर्मूला पीकेबी. पीकेबी होता है माइनस लॉग ऑफ केबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस. तो माइनस लॉग ऑफ केबी हम लेंगे, केबी की वैल्यू दी है हमें 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस लॉग सॉल्ट जो है हमारा वो बना है 0.08 तो 0.08 डिवाइडेड बाय 0.02 जो हमारा बेस बचा हुआ है. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का अगर हम लॉग करेंगे तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 का लॉग होगा 4 माइनस 4 होगा लेकिन माइनस क्योंकि ऑलरेडी आगे है तो 4 हो जाएगा माइनस लॉग 5 प्लस लॉग 4 यहाँ से आया 0.08 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.02 से तो लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.699 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं और log 4 की वैल्यू होती है 0.602. तो ये आ जाएगा हमारा 3.903. ये हो गई POH. तो POH ये हुई है और PH प्लस POH जो होता है वो हमेशा 14 होता है. तो यहाँ से PH हमारी निकल जाएगी 14 माइनस POH. POH है 3.9 हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली. तो ये आ जाएगा आपका 10.1 और H आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस PH क्योंकि जो PH होती है वो होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन. तो 10 तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10.1. तो ये आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मोल
पर लीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।